तो हर दिन की तरह फिर मैं आज हाजिर हूँ एक स्टैंड फ़ैन के साथ। और इस स्टैंड फ़ैन में सिर्फ एक वायर का लोचा है और इस वायर को हम यहाँ पर रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी सबसे पहले आप लोगों को टेस्ट करके दिखाता हूँ और यहाँ पर आप लोग भी अच्छी तरह से ध्यान से देखिए कि इसमें परेशानी क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, प्लग को हम लगा रहे हैं बोर्ड में और देखते हैं इसको घुमाकर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हम स्विच को घुमाते हैं लेकिन ये पंखा नहीं चल रहा है। तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये नहीं घूम रहा है पंखड़ी। तो इसी परेशानी को मैं आज यहाँ पर रिपेयर करने वाला हूँ और इसमें जो भी परेशानी होगा वो आप लोगों के सामने बिल्कुल खोलते चलेंगे और इसे रिपेयर करते भी चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम प्लग को चेक कर रहे हैं। तो प्लग बिल्कुल सही है, इसमें वायर जुड़ा हुआ है, फिर भी ये चालू नहीं हो रहा है। तो चलिए प्लग को हम फिर उसी तरह से लगा लेते हैं और आगे जो काम होगा फिर उसके तरफ हम चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर प्लग को हम फिट कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लग को हम सेट कर चुके हैं और अब हम इस कॉइल के ढक्कन को सबसे पहले खोलते हैं और देखते हैं कि कहीं यहीं से वायर तो टूट नहीं गया है। अगर इस जगह वायर टूटा होगा तो फिर इसको भी हम जोड़ेंगे और फिर से चेक करके देखेंगे ये चलता है या नहीं। अगर नहीं टूटा होगा तो देखिए यहाँ पर हम खोल कर देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी वायर जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आखिर है ये कहाँ पे दिक्कत, चलिए यहाँ पर हम चेक करके देखते हैं। यहाँ से अगर चल गया तो समझ लीजिए रेगुलेटर इसका ख़राब है, लेकिन डायरेक्ट भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम चेक कर रहे हैं, सीरीज बल्ब तो जल रहा है लेकिन वहाँ जब हम चेक करते हैं डायरेक्ट भी तो काम नहीं कर रहा है। और इसको अब हम एक बार इसको भी हटाकर साइड कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे डायरेक्ट कॉइल के वायर का कनेक्शन जहाँ पे क्या हुआ है उसी के ऊपर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम इसको हटा चुके हैं और फिर से एक बार चेक करते हैं। आप लोग इस जगह अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सीरीज बल्ब देखिए रेडी है और यहाँ पर तो चलिए कैपेसिटर का कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद तब घुमाएंगे ताकि घूमे तो आप लोगों को दिखे और मुझे भी दिख जाए। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। तो देखिए एक वायर पे सीरीज बल्ब जल रहा था और एक पे नहीं जल रहा है। देखिए यहाँ पर ब्लू कलर का जो वायर है उसी के ऊपर नहीं जल रहा है। तो कुल मिला के देखिए, शुरू में हमने ही बता दिया है कि इसका एक वायर जो है काम नहीं कर रहा है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप अगर अपने घर में पंखे को खोल कर बैठे हैं तो आप मोबाइल उठाइए और इस वीडियो को देखिए और देखते जाइए और इसको रिपेयर करते जाइए आराम से। बिल्कुल आप 5 मिनट के बाद पंखे से हवा खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हम इस धागे को बिल्कुल आराम आराम से काटते हैं ताकि दूसरा वायर ना टूट जाए। तो आगे खोलने की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ से देखिए हम वायर को चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही हमने धागा खोला इसका वायर अपने आप नीचे गिर गया है। इसका मतलब जो है अंदर से वायर कट गया था और ये एल्युमिनियम का वायर इसमें लगा हुआ था, इसीलिए यानी कि कॉइल में जो बेंडिंग किया हुआ है वो भी एल्युमिनियम है और इसमें जो लगाया गया था कनेक्शन वो भी एल्युमिनियम का था, इसीलिए वो वायर बिल्कुल सड़ के कट गया था। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसमें तीनों वायर को बिल्कुल नया डाल देंगे ताकि फिर 1-2 साल चले। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। आप लोग देखिए सीरीज बल्ब को, तो देखिए दोनों वायर पे यहाँ काम कर रहा है और शुरू में काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये है कि कनेक्शन कट हो गया था। अब यहाँ पर बिल्कुल 100% काम कर रहा है। तो इस तीनों कनेक्शन को हम एक साथ बनाकर रेडी कर लेंगे क्योंकि काम तो एक ही वायर नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें तीनों को बदलना होगा।
तो देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन को अगर हम बदलते हैं तो हो सकता है इसको सेटिंग करने के दौरान ही दूसरा कनेक्शन छोड़ दे। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास भी अगर एक वायर, दो वायर कुछ भी छोड़ दे तो समझ लीजिए यहाँ पर तीनों को बदल देना है। तीनों को बदल देते हैं तो काफ़ी दिन तक फिर से कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर देखिए हम तीनों कनेक्शन को बिल्कुल अच्छी तरह से ज्वाइन करेंगे ताकि मेरा फिर से 1 साल 2 साल चलता रहे। तो चलिए यहाँ पर हम तीनों वायर को कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद जो बेल्ट वगैरह लगाना है, कसना है, कस के फिनिश कर लेंगे। उसके बाद कैपेसिटर वगैरह लगाकर इसको अच्छी तरह से आप लोगों को टेस्ट करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में ये आ जाए कि इसने जो काम किया बिल्कुल आँखों के सामने और आप देख भी रहे हैं और जो बोल रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल पे आकर वीडियो को देखिए और अच्छा अगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप भी आनंद लेते रहें। तो देखिए यहाँ पर तीनों कनेक्शन तो 100% बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अब स्लैपिंग पाइप को डालकर अच्छी तरह से फिनिश करते हैं। देखिए तीनों कनेक्शन यहाँ रेडी है। अब यहाँ पर बांधना है इसको। तो देखिए यहाँ पर हम स्लैबिंग पाइप डालकर अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइट तो हो चुका है। अब यहाँ पर एक बार फिर से हमें चेक करना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए कनेक्शन तो मेरा फिनिश हो चुका है और यहाँ पर इसको अब हम फिनिश कर लेते हैं सेटिंग वगैरह करके। तो इसमें जो भी दिक्कत था वो आप देख चुके हैं और यहाँ पर कंप्लीट भी हो चुका है। मतलब ये है कि अभी हम चेक नहीं किए हैं चलाकर ये पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन ये मेरा समझ लीजिए कि कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ इसको नट वगैरह कस के बिल्कुल फिनिश कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको हम कैपेसिटर वगैरह लगाकर इसको हम टेस्ट करके देख लेते हैं और आप भी देख लीजिए साथ ही साथ। तो नट लगाने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप लोग साथ देते रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और समय लग सकता है क्योंकि छोटा छोटा नट है, इसमें कसने में थोड़ा सा समय लग जाता है और आपको भी समय लग जाता होगा। तो खैर कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम कैपेसिटर को लगा रहे हैं और यहीं पे कैपेसिटर का कनेक्शन बिल्कुल ध्यान से देखिए और यहीं से आप लोगों को कनेक्शन करना है, क्योंकि आप कनेक्शन कर लेते हैं गलत तो पंखा उल्टा भी चल सकता है और नहीं भी चल सकता है। इसीलिए यहाँ पर कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना है और आपको हम कनेक्शन करके बिल्कुल कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को वायर को अच्छी तरह से दिखा देंगे ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो और देखते ही आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ काम कर सके। और बहुत सारा वीडियो आप लोग देखे भी होंगे कि बहुत मर्तबा देखना पड़ता है, घुमा घुमा कर फिर से वापस लाना होता है, फिर से देखते हैं, फिर से वापस लाना होता है। लेकिन हम जो वीडियो बनाते हैं ऐसा आप लोगों को मौका नहीं आने देते हैं ताकि एक ही बार में हो जाए काम आपका और समय भी बच जाए। तो देखिए यहाँ तक तो मेरा हो चुका है अब कंप्लीट और देखिए पंखा भी घूमने लगा। तो अब यहाँ पर देखिए पंखा तो घूम गया है, लेकिन एक ही चैनल का स्पीड यानी हाई स्पीड जो है वही चल रहा है और लो में जो चलाते हैं वो नहीं चल रहा है। तो अब यहाँ पर आप लोग एक बात को समझ जाइए। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को कनेक्शन हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रहे हैं ताकि बिल्कुल आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान देना है, क्योंकि इसका एक ही कनेक्शन स्विच काम कर रहा है और दूसरा लो पॉइंट जो है वो काम नहीं कर रहा था। तो अब यहाँ पे हमें इस रेगुलेटर को भी चेंज करना होगा, क्योंकि कभी कभी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता है तो कम स्पीड में पंखा चलाना पड़ता है। तो इस हालत में आपको रेगुलेटर को चेंज करना ही होगा।
तो चलिए यहाँ पर देखिए हम रेगुलेटर को चेंज कर रहे हैं। तो ये पीला वाला वायर जो अभी हम लगा रहे हैं ये AC 220 वोल्ट के ऊपर लगाना है, बीच में जो बीच वाला पिन है, और उसी में बिल्कुल लोगों को सोल्डिंग करना है, या तो उसमें छेद के अंदर डालकर लपेट देना है। तो देखिए ये जो रेड कलर का दोनों वायर है ये है हाई और लो। तो आप लोग इतना ध्यान जरूर दीजिएगा कि किस पे हाई स्पीड चल रहा था और उसके ऊपर हाई लिखा होगा तो उसी में जोड़ना है। अगर आप उल्टा पुल्टा भी जोड़ देते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि हाई पे लो हो जाएगा, लो पे हाई हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग इसके कनेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि घुमाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ नट वगैरह कस लेते हैं इसका भी, क्योंकि आप लोग शुरू से अभी तक देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन गड़बड़ हो गया था, उसको हम कंप्लीट किए। दूसरे नंबर पर जब यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे थे तो इसका रेगुलेटर भी ख़राब था, क्योंकि एक ही पॉइंट से हवा मिल रहा था और दूसरा पॉइंट ख़राब हो चुका था, चिंगारी मार रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको भी चेंज कर दिया है। अब यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, यानी दोनों हाई लो दोनों काम करने लगा। तो सिर्फ अगर आपका रेगुलेटर ख़राब है तो बिल्कुल आप एक एक वायर को खोलते जाइए और दूसरे रेगुलेटर पे वायर को जोड़ते जाइए। ये सबसे आसान तरीका है, कहीं हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो बहुत सारा पढ़िए, आप देखिए और आराम से काम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर काम चेक करें फिर लास्ट में। अब ये बिल्कुल मेरा 100% सभी काम कंप्लीट हो चुका है और पंखा भी बहुत अच्छी तरह से वर्क करने लगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हर वीडियो में प्यार दुआ देते रहिए ताकि मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाता रहूं और आप लोग फ़ायदा उठाते रहे और मुझे भी खुशी मिलता रहे, क्योंकि आप लोग कमेंट में कुछ लिखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो कल किसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।